शांति। आज हम 30 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें संग दोष में आगे पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कुसंग से बचना है, सच का संग करना है, तुम्हारी संगति अच्छी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प के समान रहना है और तुम्हें इस तरह रहना है कि इस दुनिया का कोई भी विकार तुमको टच ना करे। तुम्हें निर्विकारी रहना है, इस दुनिया के वायुमंडल से उपराम रहना है। आगे बाबा ने बताया कि जो राधे कृष्ण हैं वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वालों को ये पता नहीं है कि उनको इतनी ऊंची प्रारब्ध किसने दी। स्वयं परमात्मा आकर उनको ये प्रारब्ध देते हैं। आगे बाबा ने बताया कि सारी दुनिया के मनुष्यों का कोई धनी धोनी नहीं है, वो अपने बाप को नहीं जानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जानवर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं उनको अपने बाप का पता नहीं है, जो परम पिता परमात्मा है, जो परम पिता है उसके बारे में वो जानते नहीं हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। बाबा हमेशा कहता है कि अच्छे का संग करना चाहिए। अगर गलत का संग किया, हमारे गलत आत्माओं का या गलत संग किया हमने, तो बाबा कहते हैं वो नुकसान करता है। हमें अच्छे का संग करना चाहिए, तो अच्छा संग हमें तार देता है, बाबा कहते हैं, और कुसंग जो होता है वो डुबो देता है। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें। बाबा कहता है इस दुनिया में तुम्हें कमल के फूल के समान रहना है। भले तुम्हारे आसपास कितनी बुराई हो, विकार हो, लेकिन वो तुमको टच ना करें। जैसे कमल के फूल को, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसको कोई टच नहीं करता कीचड़, और सब उसे कीचड़ से सबको प्यारा लगता है, कीचड़ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते तुमको कमल के फूल के जैसा इस दुनिया में रहना है। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। बाबा कहते तुम्हारा लास्ट जन्म है। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ने यही श्रीमत दी जिससे हम कौड़ी से हीरा बन सकते हैं, कि एक तो हमें इस दुनिया में रहते हुए कमल के फूल के समान रहना है, और दूसरा पवित्र बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, फिर तो दुनिया विनाश हो जाएगी, नई दुनिया ही आ जाएगी। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवानुवाच है, जैसे बैरिस्टर वाच सर्जन वाच, यह फिर है भगवानुवाच। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। अब बाबा कहते हैं जैसे बैरिस्टर कोई पढ़ाएगा तो उसको वो जब कुछ सुनाएगा बोलेगा तो उसको बोला जाएगा बैरिस्टर वाच। सर्जन सुनाएगा तो सर्जन वाच बोला जाएगा। यहाँ पे शिव बाबा बोल रहे हैं तो यहाँ है भगवान बोल रहे हैं तो भगवानुवाच। तो बाबा भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। अब बाबा कहते सच्ची गीता तो यही है, लेकिन दुनिया वाले तो भूल गए ना। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंचते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। इतनी ऊंची प्रारब्ध और मतलब इतना ऊंचा पद परमात्मा के सिवा कोई नहीं प्राप्त करा सकता, और बिना किसी हिंसा के।
बाबा कहता है कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लेकिन तुम कोई हिंसा नहीं करते। दुनिया में अगर राज्य भाग्य लेना हो तो दुनिया में अगर एक देश को दूसरे राज्य पर आक्रमण करना हो, उसका राज्य हथियाना हो तो उसको उस पर लड़ाई करनी पड़ती है। तो उसमें तो सैनिक मरते भी हैं, सब काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे परमात्मा आते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। आत्मा लड़ती है अपने विकारों से, अंदर की लड़ाई होती है सूक्ष्म। तो बाबा कहते इतनी ऊंची प्रारब्ध, इतनी ऊंची प्राप्ति को किसी ने तो कराई होगी ना। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया। बाबा कहते हैं कि अब जो राधे कृष्ण हैं वो तो क्या है, बचपन में नाम राधे कृष्ण होते हैं उनके, फिर जब स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं, होते हुए राधे कृष्ण ही हैं। तो उनको ऊंचा पद किसने दिया। बाबा कहते हैं उनको सतयुग का प्रिंसेस किसने बनाया। श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं, फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। अब बाबा कहते कृष्ण की महिमा है। अब कृष्ण का स्वयंवर हुआ राधा के साथ, माना जो मम्मा है, तो बाबा कहते मम्मा की भी तो कुछ ना कुछ महिमा होगी, राधे की भी तो महिमा होगी कुछ ना कुछ। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं, उन्हों को ऐसा किसने बनाया। रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है, साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इन कॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे। अभी तो है कलयुग, यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल हैं। अब बाबा कहते हैं इन कॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार परम पिता परमात्मा ही आकर इतनी ऊंची प्रारब्ध बनाते हैं। फिर बाबा बताते जो लक्ष्मी नारायण थे वो सतयुग में थे और अभी तो आत्माएं दुखी हैं। राजा रानी तो है नहीं, स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो ज़रूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब बाबा समझा रहे हैं भाई जैसे इस दुनिया में कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको इज्जत देने के लिए उसके नाम के पीछे स्वर्गवासी लगा देते हैं, कहते हैं स्वर्ग में चला गया। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे स्वर्ग में कोई जाता नहीं है। स्वर्ग में कैसे जा सकती है आत्मा, जब वो ब्राह्मण बने, शिव बाबा का ज्ञान सुने, पुरुषार्थ करे, जब वो स्वर्ग में जा सकती है। बाबा समझाते हैं इस दुनिया में कोई अज्ञानी आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो वो स्वर्ग में नहीं जाती। बाबा कहते हैं अपने कर्मों के अनुसार इसी नरक में, किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे शहर में, कस्बे में, देश में, बाबा कहते हैं यहीं वो जन्म ले लेती है, स्वर्ग में नहीं जाती। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर जिसको सभी मानते हैं, उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। अब ये बात बाबा ने कई बार समझाई है कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वे देवता हैं, वो भगवान नहीं है। परमात्मा निराकार है तो बाबा कहते उनको भगवान नहीं मानेंगे। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। भगवान भगवती का बाबा एक अर्थ और बताते हैं, भाग्यवान भाग्यवती। अब बाबा आके हमारा भाग्य जगाते हैं, हमको भाग्यवान बनाते हैं, सतयुगी दुनिया में भेज देते हैं, हमारी प्रारब्ध बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम भाग्यवान भाग्यवती माना भगवान भगवती बन रहे हैं। किसके द्वारा बन रहे हैं, शिव बाबा के द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है, जरूर उसने प्रारब्ध दी जो यह स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास हैं, यह भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे,
सिर्फ यह भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। अब बाबा कहते भाई उनको ये नहीं पता कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद नाम चेंज होने के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। वो तो यूँ सोचते हैं राधा कृष्ण अलग थे, लक्ष्मी नारायण अलग थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की यह प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी यह पता नहीं है। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके देख रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना। अब बाबा कहते परमात्मा की इतनी महिमा है, परमात्मा इतनी ऊंची प्रारब्ध बनाते हैं तो कभी तो आया होगा ना वो परमात्मा। फिर बाबा कहते परमात्मा का यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, इतना बड़ा दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं इतना बड़ा थोड़ी ना हूँ। बाबा तो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, वह तो स्टार है, उनका कोई चित्र तो समझ ना सके। यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। अब बाबा समझाते हैं कई बार कि जो शिवलिंग बनाया है वो कितना बड़ा क्यों बनाया है। शिवलिंग इतना बड़ा इसलिए दिखाते हैं कि ताकि उस पर बुद्धि एकाग्र हो सके, है ना। भाई पूजा करने के लिए मान लो कुछ दूध चढ़ाना है, फल फूल चढ़ाना है, तो पूजा करने के लिए थोड़ा बड़ा स्वरूप चाहिए, इसलिए उसको इतना बड़ा दिखाया है। अब बिंदी पे तो कैसे ध्यान एकाग्र होएगा, बिंदी पे क्या कोई चीज़ कैसे लगाएंगे, ये बाबा बताता है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, नाम चाहिए। क्रिश्चियन बौद्ध आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र यह है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं। अब बाबा एक बात बताते हैं, भाई जितनी भी धर्म है जो द्वापर से आए, चाहे बौद्धी है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सबको अपने धर्म स्थापक का नाम पता है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म जो हिंदू जिसको कहलाते हैं, हमारा जो प्राचीन धर्म है, बाबा कहते हैं उस धर्म की स्थापना किसने की, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। भाई परमात्मा शिव आके उस धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए समझाने के लिए बाबा चित्र भी बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़े ही थी, यह तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख, क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो स्वर्ग है, नई दुनिया है, वहाँ तो सुख होता है, वहाँ इतनी आत्माएं नहीं होती, वहाँ स्टार्टिंग है, क्योंकि सृष्टि चक्र की शुरुआत है। तो वहाँ बाबा कहते हैं झाड़ जो है, पेड़ जो है, जो मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ है, झाड़ है, वृक्ष है, वो छोटा होता है। माना आत्माएं वहाँ कम संख्या में होती हैं। 9 लाख से स्टार्टिंग होगी सत्युग की। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। और इस समय तो 800 करोड़ 700-800 करोड़ के करीब आत्माएं हैं पूरी दुनिया में। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 100 करोड़ आबादी मानी जाती थी पूरे विश्व की। 33 करोड़ तो शायद भारत में ही थी उस समय। तो अब जो है 70-80 सालों में सिर्फ 100 करोड़ की 800 करोड़ आत्माएं हो गई हैं धरती पे। तो कितनी आत्माएं 70 साल के अंदर ही आई हैं। तो बाबा कहते कलयुग में तो आत्माएं बहुत होती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 साल पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब ये चक्कर समझना चाहिए। वह पास्ट हो गया, नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा फिर क्या होगा, फिर स्वर्ग आएगा। अब बाबा कहते सतयुग में दुनिया नई थी, देवी देवताएं थे, फिर वही दुनिया आगे चलते चलते पतित होगी, पुरानी होगी है इस समय। अब बाबा कहते हैं कि जो दुनिया पुरानी हो गई है, अब आगे क्या होगा। तो बाबा कहते हैं अब तो दुनिया फिर दोबारा नहीं आएगी, दोबारा सतयुग आएगा। भगत याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी हैं।
स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है, बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। बाबा कहते कि स्वर्ग में तो बहुत सुख होता है, ऐसे थोड़ी ना कि भगवान आएगा तो दुख की दुनिया रचेगा। भाई भगवान आएगा तो सुख की दुनिया ही तो रचेगा। बाबा कहते मैं तो आता हूँ तो सुख की दुनिया बनाता हूँ। यह तो हो नहीं सकता, तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। अब बाबा एक बात समझा रहा है कि जो संगम युग होते हैं ना, वो तो भाई संगम युग सतयुग भी, जैसे सतयुग बीता, ठीक है, सतयुग बीता, सतयुग के जाने और कलयुग के आने के बीच का जो समय था वो भी संगम युग माना जाता है। संगम युग का मतलब भाई एक युग जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो बाबा कहते संगम तो वो भी था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवी देवता थे, तो 2 कला कम हो गई त्रेता में, मतलब आत्मा डिग्रेड हुई ना, सृष्टि नीचे आई। तो बाबा कहते उसको कल्याणकारी युग नहीं कहते। ऐसे ही बाबा फिर आगे भी बताते हैं, तो वह कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। अब द्वापर बीतता है फिर त्रेता आता है, त्रेता बीतता है तो द्वापर आता है, उसमें भी आत्मा नीचे ही गिरती, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं, तमो प्रधान बनना ही है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, संगम तो पूरी सृष्टि में 4 आते हैं भाई, एक युग बीतता है दूसरा आता है, तो बीच के समय को संगम युग कहते हैं। जैसे अभी कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो ये बीच का समय संगम चल रहा है। तो बाबा कहते हैं चारों संगम युग में ये जो संगम युग है ये कल्याणकारी युग होता है। कल्याणकारी क्यों होता है, क्योंकि इस समय ही परमात्मा आके सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। इस समय आत्मा नीचे से ऊपर चढ़ जाती है। बाबा कहते गिरने में तुम्हें पूरा चक्र लगता है, पूरे 5000 साल लगते हैं, और ऊपर चढ़ने में बाबा कहते सिर्फ एक जन्म में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, देवी देवता बन जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं तो इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोनी नहीं, घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात, अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है, मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है, धनी है बाप रचियता। अब बाबा कहते कि भाई जैसे घर में माँ बाप ना हो, है ना, तो माँ बाप ना होते तो बच्चे फिर पीछे क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट भी हो जाती है, किसी बात पे कहा सुनी बच्चे आपस में। तो ऐसे ही बाबा कहते इस समय कोई अपने माँ बाप को नहीं जानता, मतलब जो ऊँचे ते ऊँचा बाप है उसके बारे में परिचय किसी को है नहीं। तो बाबा कहते सब निधन के बन गए, अनाथ बन गए, मतलब उनको अपने बाप का पता नहीं। इसीलिए बाबा कहते कोई धनी धोनी नहीं है। धनी धोनी मतलब भाई बच्चों की संभाल करने वाला नहीं है कोई, है ना, क्योंकि वो पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं। तो बाबा कहते इसलिए सब आपस में लड़ते रहते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो, हर एक चीज़ ऐसे ही होती है। अब बाबा देखो हर चीज़ की 4 स्टेज बताता है। सबसे पहले आत्मा होती है, सतो प्रधान होती है, सबसे ऊंची स्टेज 100% प्योर होती है, फिर सतो बनती है, फिर रजो तमो। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। अब बाबा बता रहे हैं छोटे बच्चे शुरू में उनके अंदर कोई विकार नहीं होता तो वो अच्छे लगते हैं, है ना, उनमें कोई चंचलता नहीं होती, कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं अगर बच्चे को भी शिक्षा ना मिले तो वो भी कलयुगी आत्मा, जैसे भाई उनका कलयुगी वायुमंडल का असर पड़ जाता है तो वो भी आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं।
कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुख नहीं होता, वह है ही सुखधाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। बाबा कहते तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में भेजूंगा दुख का नाम निशान ही नहीं होगा वहाँ। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है, ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं, फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, इस समय है कब्रिस्तान। अब बाबा दिल्ली पे समझा रहे हैं कि दिल्ली पुरानी दिल्ली थी पहले, फिर अलग से एरिया में नई दिल्ली बनाई, नए घर बने, नई सारी चीज़ें बनी, तो नई दिल्ली बाबा कहते अच्छी लगती है। तो बाबा कहते क्या होगा, अब आने वाले समय में सतयुग में बाबा का बताता है कि दिल्ली तो परिस्तान बनेगी। तो बाबा कहते इस समय तो कब्रिस्तान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब दिल्ली परिस्तान थी। स्वर्ग था, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते, परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अब बाबा कहते कि बाबा के कितने बच्चे हैं, कितना ज्ञान ले रहे हैं, सब कहते हैं भगवान आया है, भगवान आया है, तुम भी प्राप्ति कर लो। तो बाबा कहते हैं दूसरों के लिए कह रहे हैं कि दूसरों को निश्चय होना चाहिए। अगर किसी आत्मा की तकदीर में बाबा का ज्ञान है तो वो इतनी सारी आत्माएं देख के, बाबा कहते कम से कम इतनी सारी आत्माओं को देख के कि भी इतनी सारी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, सब बाबा बाबा कर रही हैं, सब भगवान को याद कर रही हैं, सब कह रही हैं भगवान आया है, सतयुग आने वाला है, तो ज़रूर भाई इतनी आत्माएं जब फॉलो कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो बाबा कहते ज़रूर ये चीज़ें देख के नोटिस करनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते जो अगर किसी की तकदीर में नहीं है बाबा का ज्ञान, तो फिर उसकी बुद्धि में नहीं ठहरता, फिर उसको तो शक पे शक, डाउट पे डाउट आते ही जाते हैं। भगवान है भी नहीं है, बाबा है भी नहीं है, भले वो देख रहा है कि कितनी सारी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं। तो बाबा ये इस बात समझा रहे। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, यह है अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं, तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी कहते हैं सर्वगुण संपन्न, वह था ही वॉइसलेस वर्ल्ड। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई सतयुग की दुनिया जो थी वो तो निर्विकारी थी, टोटल निर्विकारी, वॉइसलेस थी। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते, वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? हैं? बाबा कहते कि भी अब जैसे आत्माएं कहती हैं वहाँ सृष्टि कैसे बढ़ेगी, तो बाबा कहते तुम इतनी बातों में क्यों जाते हो, बाप से वर्षा तो लो, वहाँ के जो रस्म रिवाज होंगे, कैसे सृष्टि बढ़ेगी, कैसे बच्चे जन्म लेंगे, तुम्हें क्या लेना देना इन बातों से। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है, वहाँ तो कोई दुख देते नहीं, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मेरे पास चले आएंगे। बाबा कहते भाई अब तुमको चाहिए क्या? बाबा कहते आत्माओं से पूछो। तो बाबा कहते अगर शांति चाहिए तो बाबा को याद करो। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है।
तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं। अब चलते चलते समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो बाबा कहते कई बार आत्मा को डाउट आ जाता है कि भगवान है भी नहीं है, तो आत्मा टूट पड़ती है, बाबा का हाथ छोड़ के चली जाती है, माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे, यह है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सकी। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते, यह भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारगती देवंती हो जाते। अब बाबा समझा रहे हैं भाई ज्ञान में चलते चलते मान लो कोई माया आ गई, कोई बात होगी, हमको डाउट आ गया भगवान है भी नहीं है, तो वो आत्मा बाबा को छोड़ के चली जाती है। बाबा कहते पहले तुमने माता पिता कहा बेहद के बाप को, फिर बाबा कहते तुम उसको छोड़ के चले गए। तो बाबा बताते हैं ना कि ये ज्ञान जो है ये ज्ञान नया है, इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम 2-4 दिन में मुरली नहीं सुनते तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो बाबा के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो जो बाहर की दुनिया का जो वायुमंडल है वो तो खींच ही रहा है। बाबा कहता है ना कि माया अपनी तरफ खींचती है और बाप बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो दोनों की जो है चल रही है ये बातें। तो बाबा कहते हैं हमें ध्यान रखना पड़ता है, बाबा से कांटेक्ट बनाए रखना पड़ता है, तो हम बाबा के बन के चलते रहेंगे। नहीं तो एक टाइम ऐसा भी था कि जिन बच्चों ने बाबा से पालना ली थी 14-15 साल बाबा के साथ रहे थे, शुरू की बात है जब यज्ञ की स्थापना हुई, और 14-15 साल बाबा के साथ रहकर भी, और जब बैगरी पार चला माना यज्ञ में धन खत्म हो गया था बिल्कुल, एक समय ऐसा भी आ गया था जो एक टाइम का खाना 200-250 भाई बहन भूखे बैठे थे और उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था यज्ञ में। तो कुछ आत्माओं के अंदर डाउट आ गया था कि अगर ये भगवान होता, भगवान का काम होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो उस समय कुछ आत्माएं बाबा का हाथ छोड़ के चली गई थी। तो हम समझ सकते हैं कितना ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है। जिन्होंने प्रत्यक्ष बाबा की पालना ली, प्रत्यक्ष बाबा के साथ रहे, वो भी बच्चे माया के उसमें आ गए प्रभाव में, तो कितना बाबा कहते ध्यान रखने की ज़रूरत है। एल्बम भी तुम्हारे पास है, जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अविनाश होनी है। अब बाबा समझा रहे हैं कि भाई बाबा कहते हैं भाई ये तो लास्ट जन्म है, अब सृष्टि विनाश होने वाली है, तो इसलिए लास्ट जन्म में बाबा कहते हैं तुम मेरी बात मानो, है ना, कमल के फूल समान रह के दिखाओ। दुनिया में भले कितनी खराबी है, वायुमंडल खराब है, लेकिन तुमको वो टच ना करे। तो बाबा कहते कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। बैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। अब बाबा कहते दुनिया वाले तो नहीं जानते ना इन बातों को, बिल्कुल नई बातें बाबा बताता है, हम भी नहीं जानते थे। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं।
वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं, तो भी दो चीज़ तो है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा, निशानी भी है महाभारी लड़ाई। अब बाबा कहते हैं जैसे वो क्या सोचते हैं, अभी हम ही परमात्मा हैं, हमने विकारों का त्याग कर दिया, हम पवित्र बन गए तो हम ही परमात्मा बन गए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता, आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है। बाबा कहते हैं बाप बाप ही रहेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। बाबा किस लिए आया है, सारे झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। इतने सारे झंझटों में बंधनों में आत्माएं फंसी हैं, बाबा कहते हैं सबसे लिबरेट मैं कर देता हूँ। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कलप कलप तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कलप बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मेरी श्रीमत पे चलोगे श्रेष्ठ बनोगे, है ना। अब बाबा एक बात कंडीशन तो देता है बाबा कि भाई स्वर्ग में जाना है, नई दुनिया में जाना है, राज्य भाग्य लेना है, तो श्रीमत पे चलना पड़ेगा। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि भाई द्वापर युग से तुम श्रीमत मतलब आसुरी मत पर चलना शुरू कर देते हो, तो वहाँ से फिर तुम नीचे गिर जाती हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी न आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। कितना ही बड़ा तूफान भले क्यों ना आए, बाबा कहते हैं तुम्हें डाउट नहीं करना, बाबा पे डाउट नहीं करना, बाबा की पढ़ाई पे डाउट नहीं करना, ब्राह्मण परिवार पे डाउट नहीं करना। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करें, यह संभाल करनी है। क्या कहा बाबा ने कि पवित्र जरूर बनना है, कमल फूल के समान रहना है, बाबा ने ये कहा आज मुरली। वरदान है अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियाँ बनाया है। अब ये बाबा देखो स्वमान दे रहा है कि मैं कौन हूँ, दिव्य कर्म करने वाली, दिव्य संकल्प करने वाली, दिव्य बोल बोलने वाली। तो बाबा ने आगे हमारे अंदर क्या चेंज लाया है। बाबा ने आके बस जो हमारे कर्म थे, भाई कर्म तो हम पहले भी कर रहे थे जब अज्ञान में थे, बातें भी सोचते थे, संकल्प भी करते थे, बोलते भी थे, लेकिन वे चीज़ें हमारी श्रेष्ठ नहीं थी। और अब हम ये अब भी हम संकल्प भी करते हैं, बोलते भी हैं और कर्म भी करते हैं। तो फ़र्क क्या हो गया, अब हम बाबा की श्रीमत के हिसाब से चलते हैं। भाई बाबा कहता है तुम मीठा बोलो, हैं, तुम किसी की चुगली ना करो, हैं। तो ऐसे से बाबा की श्रीमत के आधार पे हम सारे कर्म बोल संकल्प करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम दिव्य मूर्तियाँ बन गई हो। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। अब ये बात बाबा बताता है कि जैसे कोई आत्मा बाबा का बच्चा है, उसने सारे बाबा की वो बिल्कुल एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पे चल रही है ना, उसमें दिव्य गुण आ गए हैं, तो वो कोई भी कर्म करेगी तो उससे क्या लगेगा आत्माओं को कि जैसे ये तो देवता है, एक तरह से जैसे दिव्यता की अनुभूति होगी उससे। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। अब देखो ये बात बाबा बता रहा है कि तुम अब भगवान के बच्चे बन गए, तुम दिव्य मूर्ति बन गए, तुम्हारे अंदर साधारण संकल्प भी नहीं चल सकते,
जैसे दुनिया वालों के चलते हैं, और तुम साधारण कर्म भी नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। और बाबा कहते हैं तुम धन भी साधारण रीति से काम में नहीं लगा सकते, माना श्रीमत के हिसाब से। बाबा कहते हैं स्लोगन है आज की मुरली में, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। ये स्वमान है, ये कितनी खुशी की पॉइंट है। तो ये हमें पूरे दिन में चलते फिरते रिवाइज करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना तुम चलते फिरते याद करो। भाई उसका मतलब क्या होता है, मेरे मन में खुशी वाली बाबा की बातें चलती रहनी चाहिए। क्यों भाई, हमको मान लो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और इधर उधर बातें कर रहे हैं, हमारी बुद्धि तो चलती रहती है, मन तो 24 घंटे काम करता है। तो बीच बीच में अगर हम ये रिवाइज करते रहें कि पाना था सो पा लिया, ये बोलने की बात नहीं है किसी के सामने, अज्ञानियों के सामने बोलने की बात नहीं है, लेकिन मन मन में सोचने वाली बातें, ये सारी योग की पॉइंट है। पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी है। अगर इसको जितनी बार भी हम इस लाइन को सोचते हैं पूरे दिन में, उसी टाइम हमको जो है खुशी की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सोमान है इनका हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही योग है। चलते फिरते बाबा की बातें याद करते हैं, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा आ गया है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कितना ऊंचा भाग्य मेरा है। इस तरह के संकल्प हमारे चलते फिरते चलने चाहिए, वही है चलते फिरते का योग। तो ये थी आज की मुरली। अच्छा, ओम शांति।